फतेहपुर की सीट का क्या माहौल है? फतेहपुर में अभी बीजेपी ही चल रही है वैसे। आप क्या कह रहे हैं? डगमगा जाएगी। बीजेपी में करप्शन है नहीं, करप्शन पार्टी में नहीं है, करप्शन नीचे के अधिकारियों में। कि माहौल क्या है? माहौल तो यहाँ का ठीक है, इसका है बस मोदी योगी शायद राजनाथ। हाँ, कोई जुगाड़ राहुल गांधी या किसी अन्य पार्टी का रेस में है कोई? कोई नहीं। इस बार क्या लगता है कि माहौल क्या है? इस बार माहौल टक्कर की लड़ाई है। बदलाव होगा? बदलाव निश्चित है। बदलाव जिले के सांसद वही जब चुनाव होता तभी आती जाती हैं, और बीच में कहाँ आती हैं, कोई किसी से भी पूछ ली। वो तो कतवाई में नहीं यहाँ, कभी नहीं आई यहाँ देखने के लिए। गांव में आग लग गई है, उसको भी नहीं देखने आई कि कौन मरा कौन जिया कौन। इस जिले में समाजवादी पार्टी का एक सांसद बन के जाएगा इस जिले से। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच इंडिया नाउ। एक बार फिर वॉच इंडिया नाउ के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आप इस वक्त हमें देख रहे हैं फतेहपुर की हुसैनगंज विधानसभा में आप हमको देख रहे हैं। इस वक्त 2024 का चुनाव आने में बस कुछ ही महीने बाकी हैं और देखते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर के जनता का क्या मूड है। प्रधानमंत्री की कुर्सी में जनता किसको बैठाएगी, कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी, कौन कौन सी पार्टियां टक्कर में, और जिले में कौन सांसद की कुर्सी में जनता किसको बैठाएगी। आइए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में जनता से खुद जानते हैं। इस बार क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आएगी? अभी तो उम्मीद यही है, बीजेपी ही चल रही है हमारे यहाँ। बीजेपी ही चल रही है। रोडें बहुत खराब हैं इस एरिया की। हाँ, रोडें खराब हैं लेकिन सही भी हो रही, कहीं कहीं सही हो रही है। अभी एक रोड सही हो गई, इधर की रोडें बहुत खराब है, डलमऊ से लेके यहाँ 7 मील तक। क्या लगता है कि इस बार सांसद की कुर्सी में क्या बीजेपी ही दोबारा से राज करेगी या फिर पार्टी बदलेगी? अभी तो उम्मीद बीजेपी की ही है। विकास कार्य की कमी क्या रहेगी? विकास कार्य की कमी ऊपर से तो कुछ नहीं है, नीचे के अधिकारियों के ऊपर जो है वही है जी। ऊपर से तो सारे आदेश होते हैं लेकिन नीचे के अधिकारी वो कार्य कर नहीं रहे। मतलब कि करप्शन है इस पार्टी जी बीजेपी में करप्शन है? नहीं, करप्शन पार्टी में नहीं है, करप्शन नीचे के अधिकारियों में जी। क्या नाम है आप? क्या नाम है? अशोक नाम है। तो क्या लगता है कि इस बार माहौल कैसा है? पार्टी बदलेगी या प्रधानमंत्री की कुर्सी में राहुल या पीएम मोदी? उम्मीद तो मोदी की ही है, और अब आगे क्या होता है देखते हैं। और पीछे बैग में कोई वैसा है नहीं अपोजिट कि टक्कर ले सके। बाकी देखो, क्या राहुल गांधी टक्कर नहीं ले पाएंगे? ले सकते हैं कुछ जगह से ले सकते हैं। अच्छा, फतेहपुर की सीट का क्या माहौल? फतेहपुर में अभी बीजेपी ही चल रही है वैसे। आप क्या कह रहे हैं? डगमगा जाएगी। डगमगाएगी फतेहपुर की सीट, जो कि इस टाइम साध्वी हैं, तो क्या उनकी सीट डगमगाएगी? जी डगमगाएगी, क्योंकि इधर आती नहीं, देखती नहीं, कोई मतलब नहीं है उनको। सांसद बनने के इस एरिया में कितने बार आई? एक बार निकली हैं बस, उसके बाद निकली नहीं। निकली नहीं तो निकलती कैसे हैं? ये रोड तो बहुत खराब है। नहीं, सीधा निकल गए। हम लोग वहाँ हदगाम तक गई हैं, आगे तक गई हो, उसको पता नहीं है, मगर यहाँ रुकी नहीं, सीधा निकल गई। कि इस बार सांसद की कुर्सी थोड़ा डगमगाएगी। हाँ, ये आएंगी तो डगमगा जाएगी। आवास योजना से लाभ नहीं मिला? मिला है, जो लोगों को मिला उन्हीं को मिला है। आज तक 5 साल प्रधानी की होए वाले में कॉलोनी तक नहीं मिली है। ऐसा सुनने में आता है कि जिनके पक्के मकान हैं उनको भी कॉलोनियाँ मिल जाती हाँ, मिली है। अब जिनके पास खेती बाड़ी खूब था उनको कॉलोनी मिल रही है, और जिसके पास रहने का खाने पीने की व्यवस्था नहीं उनके पास कुछ भी नहीं है। तो क्या इसकी शिकायत वगैरह सांसद वगैरह से कभी सुनी या उन्होंने ब्लॉक प्रमुख से भी की गई, अमित तिवारी से, और इनसे क्या कहते हैं जो भिटौरा के वो हैं, क्या कहते हैं, बीडीओ साहब से कहे कि 1 महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा। 2 महीना होने वाला भी काम तक नहीं चालू हुआ। मतलब कॉलोनियाँ गलत आवंटन हुआ है? हाँ, गलत हुआ है। पानी की सुविधा है ना कुछ है, पानी का निकास नहीं है, बाल्टियों में भर भर के फेंका जा रहा है। तो इस बार क्या सरकार के द्वारा टंकी भी लौट गई, खारा पानी दिखा दिया उसको। नहीं, हर गांव में मतलब टंकी बनती ना, हर घर में टोटी वाले नल लग रहे हैं, वो भी व्यवस्था नहीं, वो भी लौट गई। क्या इस बार सांसद की कुर्सी जो सदर से है फतेहपुर जनपद से, तो क्या वो डगमगाए? हाँ, डगमगाए। वो तो कतवाई में नहीं भाई, यहाँ कभी नहीं आई यहाँ देखने के लिए। गांव में आग लग गई है, उसको भी नहीं देखने आई कि कौन मरा कौन जिया क्या हुआ क्या ना हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है बीजेपी में। कुछ नहीं हुआ है। सब ये थे, क्या कहते हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी भैया,
वो भी नहीं 5 साल में देखने आए हैं कुछ कि क्या हुआ क्या नहीं। अब की बार इसीलिए तो हार गए। हाँ, मतलब कि इस टाइम जो विधायक हैं वो सपा के हैं यहाँ पे, उषा मौर्य जो आप बता रहे हैं। और वो भी नहीं है, जीतने के बाद वो भी 2.5 साल 3 साल होने वाला, वो भी नहीं आई देखने। अच्छा, रोड बहुत खराब है हुसैनगंज की, फतेहपुर से रोड भी खराब है। अगर रात में कोई मरीज को लेके जाए, कोई दिक्कत में जाए, तुरंत वो गिर जाएगा, आधी दूर में ही गिर जाएगा वो। अच्छा, प्रधानमंत्री की कुर्सी में आप किसको देखें? अरे प्रधानमंत्री सही हो तो देखे नहीं आवत नहीं, लेकिन इन लोग थोड़ा कार्यकर्ता थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, कार्यकर्ताओं की अच्छी कार्रवाई करें, इनकी जो देने योग्य जो पाने योग्य उनको दो, जो चीज़ पानी की सुविधा। क्या नाम है? हमारा राम कुमार। क्या कह रहे हैं आप? हमको प्रधानमंत्री या सीएम से किसी प्रकार का कोई शिकवा गिला नहीं, लेकिन नीचे के अधिकारी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। कार्यकाल में ही ढीला है। जब ऊपर से कोई दबाव पड़ेगा तो नीचे के कार्यकर्ता कार्य करेंगे। क्या बीजेपी में करप्शन है क्या? बीजेपी में करप्शन है या लोगों में करप्शन है, इस चीज़ को तो हम नहीं अनुमान कर सकते, क्योंकि हम लोग उतने पढ़े लिखे शिक्षित है नहीं। लेकिन बात यह है कि ऊपर से ही दबाव होगा तब नीचे के अधिकारी कार्य करेंगे। बाकी आवास के हिसाब से या मान लो विकास के हिसाब से किसी प्रकार का कोई विकास हुसैनगंज क्षेत्र में हुआ ही नहीं है। बस हुसैनगंज क्षेत्र में विकास ही नहीं हुआ है। क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। अहमद जी, ये बताइए कि 2024 को लेकर के क्या माहौल चल रहा है जनता के? किस तरीके का माहौल आप जानना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री की कुर्सी में कौन? पीएम मोदी। मोदी? राहुल गांधी का कोई जुगाड़? यूपी में अभी तो कोई ऐसा मामला नहीं समझ में आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि यही हुसैनगंज में ही लोग कह रहे हैं कि सांसद की कुर्सी में अगर वापसी दोबारा बीजेपी से की होगी तो डगमगाएगी। है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब ये गठबंधन के कैंडिडेट पे निर्भर करेगा कि साध्वी जी का क्या सिस्टम रहेगा। अभी कैंडिडेट आने के ऊपर है। पिछले 5 साल में साध्वी जी का कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहा। काम हुए हैं? हाँ, जितना उनसे हो सका किया उन्होंने। क्या नाम है आपका? सोहन लाल। ये बताइए कि माहौल क्या है? माहौल तो यहाँ का ठीक है। किसका है? बस मोदी योगी शायद राजनाथ। हाँ, कोई जुगाड़ राहुल गांधी या किसी अन्य पार्टी का रेस में है? कोई कोई नहीं। रेस में है? नहीं। हाँ, विकास कार्य हुए इस एरिया में? विकास कार्य बहुत हो रहे हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि नाली नहीं है, कॉलोनी का गलत आवंटन हुआ है, और जो इस सरकार में कॉलोनी भी आई है, मोदी का पैसा भैया है खेती वाले के लिए, और अन्य गैस मिला है, और बिजली की माफ हुई है, सब चीज तो हुआ। और पार्टी में क्या हुआ? मतलब कि विकास कार्य के बेस में इस बार प्रधानमंत्री वो मोदी हाँ, बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहे। हाँ, वो अब भी बढ़िया रहेंगे और यही जीतेंगे। हाँ, 100%। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शैलेश कुमार यादव। इस बार क्या लगता है कि माहौल क्या है? इस बार माहौल टक्कर की लड़ाई है। बदलाव होगा? बदलाव निश्चित है। बदलाव होगा। लोग कह रहे हैं कि नहीं, बदलाव कैसे नहीं होगा? क्या क्या व्यवस्था है इसमें? क्या रोजगार बेरोजगार है, और क्या गैस दे के और राशन दे के और क्या कहते हैं सबको हलाल बना दिया और कमाने के लिए। और जैसे कि जैसा नुकसान है गायों के लिए सबसे बड़े क्या सरकार में गाय छोड़ी गई तो क्या गाँव के लिए पुण्य का काम है? गाँव की हत्या हो रही, सबसे ज़्यादा गौ हत्या हुई है इस पंचवर्षीय में। लोग हर एक गरीब से गरीब किसान जिसके पास खेती है, सब लोग खेतों में पड़ा हुआ है। आप उसकी मजबूरी देखिए, खेतों में पड़ा हुआ है। अब बड़े लोगों क्या, बड़े लोगों को तो अपना खरीद के उनके पैसा खा रहे हैं अपना खरीद। रोड में अभी हमारे यहाँ 7 मील आगे चौराहा है, 3 गाय करीब 4 रोज पड़ी रही रोड में, तब कोई भाजपा नेता नहीं दिखाई दिया इस क्षेत्र का। क्षेत्र में क्या जो जिले की सांसद रही हैं उनका आना? जिले के सांसद वही जब चुनाव होता तभी आती जाती हैं, और बीच में कहाँ आती हैं? कोई किसी से भी पूछ लिए, कभी नहीं आती हैं। इस बार बदलाव होकर रहेगा 100 में 100%। प्रधानमंत्री की कुर्सी में बदलाव होगा या फिर जिले की सांसद की कुर्सी में भी बदलाव? भाई हम तो प्रधानमंत्री तो यहाँ से चुनेंगे, लेकिन इस जिले में समाजवादी पार्टी का एक सांसद बन के जाएगा इस जिले से। कह रहे हैं कि बदलाव होगा। हमने आपसे बताया कि वो कैंडिडेट के ऊपर है। हाँ, अगर गठबंधन का अगर बेहतरीन मजबूत कैंडिडेट आएगा तो टक्कर चुनाव होगा, इसमें कोई दो नहीं। सरकार और क्या करा रही है इसमें? तो अपना राजनीतिक विचार है, जो जैसा है अपना विचार रखते हैं आप लोग। तो क्या जैसे इनकी बात से आप संतुष्ट हैं? कुछ बात से हम इनके सहमत हैं कि कुछ जैसे कि गोवंश की बात कर रहे हैं, सरकार कर रही है,
तो गोवंश चूंकि बीमारी से मरे जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है, गौशाले सब बिल्कुल भूखे मर रहे हैं, जानवर रोड पर घूम रहे हैं। तो ये व्यवस्था, अगर हम गऊ की बात करते हैं तो गऊ की व्यवस्था भी हम करें, सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे ये कह रहे हैं कि फ्री का राशन बांट रही है सरकार, तो इससे और लोग अलाल टाइप हो रहे हैं कि काम कर रहे हैं। लेबरों की प्रॉब्लम ये है कि जब लोग किसी को बगैर मेहनत का मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे, ये भी कुछ मसला है। देखिए, गौ माता आपकी भी है, हमारी भी है। हम लोग दूध खाते हैं, छोड़ देते हैं, और गवर्नमेंट क्या करे भाई? जो पालता है तो उनको रोक लगाइए ना। क्या इसका समाधान क्या है? हम ये इसके समाधान ये है कि हम ये पूछते हैं कि जो आदमी शहरों और कस्बों में रहता है वो कहता है गाय हम ही लोग छोड़ते हैं। गाय पहले ये पूछा जाए कि गाय हमारे घर में 2 गाय बनी। किसी भी भाजपा नेता के यहाँ दिखा दो हमको 4 गाय है, किसी भी आदमी के यहाँ। ना दुकानदार है, ना हमारे पास खेती है, ना मोदी का पैसा बात है, ना कुछ। हमको 1 रुपया नहीं मिला। 12 बिस्वा खेत है, 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमसे क्या करना है? अपना धंधा करते, मेहनत करते, खाते हैं। बदलाव चाहते हैं? जैसे मान लीजिए आप किसान नहीं हैं, आप धंधा करके खाते हैं, जो किसान हैं उनकी समस्याएं हैं, तो क्या उसको तो रात भर ड्यूटी देते हैं खेतों में, हैं? और हाँ, मंडी में मर चुके हैं कितनों किसान। गाय जो सांड होते हैं किसानों को मार दिया, कितनों आदमी मर भी चुके हैं। इसमें सच्चम यह है कि अब की बार माननीय अखिलेश यादव यहाँ से सांसद, यहाँ से नरेश उत्तम पटेल जी बन के जाएंगे सांसद से 101%। बदलाव आप नहीं। कितनी बार आई है? 2-3 केंद्र की मंत्री होते हुए भी फतेहपुर का आज एक भी बार जगह विकास दिखा दो। और जो समाजवादी पार्टी का आज से पहले भी जहाँ का नेता जो सफाई उपाय में जैसे मुलायम सिंह यादव के जीतते थे, वहाँ आज सफाई के विकास देख लो। अगर हमारे यहाँ से भी कैंडिडेट अगर अच्छा जीत के जाए वो हमारे यहाँ के विकास करेगा। देखिए भाई, इस सरकार में एक तो ये है कि गुंडा का राज नहीं है, सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा यह है। और लोग डरते हैं कि भाई इस सरकार में कुछ अगर गलत करेंगे, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी जाति का हो। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग हुसैनगंज विधानसभा में हैं और यहाँ पे जनता का 2024 की लोकसभा सीट को लेकर के क्या रुझान है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे उतरे हैं। और बातचीत करने पे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कॉलोनियों का आवंटन गलत तरीके से हुआ है, और नालियों की शिकायत है लोगों की, रोड की शिकायत है। सांसद जो पिछले 5 साल से सांसद रही हैं वो कभी नहीं आई, ऐसा लोगों का यहाँ पे कहना है। और लोग बहुत मजबूती के साथ लोग कह रहे हैं कि इस बार सोच समझ के अगर कैंडिडेट नहीं उतारेगी तो बीजेपी कहीं ना कहीं हार का सामना सांसद ही वाली सीट से करेगी। वॉच इंडिया नाउ की चुनावी यात्रा आप देख रहे हैं और ग्राउंड जीरो में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता का क्या माहौल है वो डायरेक्ट हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और चुनाव होने तक ये रुझान जो जनता का है वो हम डायरेक्ट आप तक पहुँचाएंगे। कैमरा मैन जितेंद्र के साथ मैं ऋषभ उमराव, वॉच इंडिया नाउ। नमस्कार। सत्य के हाशिए पर खड़े हैं हम, सत्य के संग असत्य से लड़े हैं हम, सड़क से सत्ता तक पैनी नजर रखते हैं हम, परत दर परत खबरों का डीएनए करते हैं एक नए अंदाज में। देखिए वॉच इंडिया नाउ।